इस वक्त मैं तीर्थराज प्रयाग के दारागंज रेलवे स्टेशन पर हूँ। मेरे पीछे जो आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये कुछ दिनों में एक इतिहास के पन्नों में ही सर पे दर्ज हो जाएगा, क्योंकि दारागंज स्टेशन बंद होने वाला है और अगले कुछ महीनों के अंदर दारागंज स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। माघ मेला रहा हो या कुंभ मेला रहा हो, जब भी बड़ी बड़ी यहाँ पर भीड़ आया करती थी तो एक दारागंज स्टेशन ही ऐसा हुआ करता था जो भीड़ को बड़ी संख्या में नियंत्रित करता था और लोग यहाँ से सीधे उतरकर संगम तट पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। प्रयागराज के रहने वाले लोग और ख़ासकर दारागंज के रहने वाले लोगों के लिए उनके हृदय से जुड़ा हुआ यह स्टेशन रहा था, लेकिन अब यह कुछ ही दिनों का हिस्सा है। इसके बाद दारागंज पर ना तो ट्रेनें रुकेंगी और ना तो यहाँ पर यात्री रुकते हुए नज़र आएंगे। ऐसा होगा क्योंकि मेरे समकक्ष आप देखेंगे तो दारागंज से सटा हुआ एक और पुल बनाया जा रहा है जो गंगा नदी के ऊपर बन रहा है और वो झूसी से दारागंज को जोड़ेगा। इस स्टेशन का अस्तित्व उसी समय खत्म हो जाएगा जब यह नया पुल शुरू हो जाएगा और वाराणसी से आने वाली सारी ट्रेनों को इसी नए पुल के माध्यम से भेजा जाएगा। ऐसे में फिर कोई अन्य ट्रेनों को इस स्टेशन पर रोकने का औचित्य नहीं होगा और अपने आप में दारागंज स्टेशन इतिहास बन जाएगा। अभी मौजूदा समय में यहाँ पर 3 ट्रेनें रुकती हैं और उन्हीं 3 ट्रेनों के सहारे काफ़ी संख्या में यात्री अभी सफ़र करते हैं, लेकिन यह सफ़र कितने दिन चलेगा इस पर कहना तो कुछ एहतियातन अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया, लेकिन कुंभ 2025 से पहले इस स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जा रहा है। लगभग 80% काम इस समय नए पुल का हो चुका है और अगले कुछ दिनों में ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद स्पीड ट्रायल और इलेक्ट्रिफिकेशन की यहाँ पर जो स्थिति है, जो पुराना पुल आप देख रहे होंगे जो गंगा नदी पर झूसी और दारागंज को रेलवे पुल जोड़ता है, वो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। ये पुल कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा। कारण इसके लिए है कि ये लगभग 19वीं सदी में 1897 से लेकर 1913 के बीच में ये रेल लाइन बिछाई गई थी। उस दरमियान ब्रिटानिया सरकार थी और पुलिस टुकड़ी अंग्रेज़ों की टुकड़ियों को प्रयागराज भेजने के लिए रेल लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। तब यह तेज़ लाइन ही उस वक्त इस्तेमाल में आती थी और अंग्रेज़ी टुकड़ी बड़ी तेज़ी के साथ प्रयागराज भेजी जाया करती थी। चूँकि लगातार उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे और उन विद्रोहों को दबाने के लिए ब्रिटानिया सरकार रेल माध्यम का उपयोग करती थी। तो 1913 के बाद से यह लाइन जब पूरी तरह शुरू हो गई, उसके बाद से इस पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ और तब से यह व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आ गई। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब वंदे भारत जैसी ट्रेन गुजरने लगी हैं जिनकी स्पीड 160 होती है जब वह दिल्ली से कानपुर तक आती हैं, लेकिन प्रयागराज से बनारस के बीच में उनका संचालन मात्र 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है। इसका मुख्य कारण है कि ट्रेनों की पटरियों को अभी कई स्थानों से मोड़ा गया है, जिसके कारण वह अपनी रूटीन की स्पीड को नहीं पकड़ पाती हैं। उसी स्पीड को ठीक करने के लिए ये एक नया व्यवस्था की जा रही है और उसी के तहत दारागंज रेलवे स्टेशन की बजाय नए पुल के माध्यम से ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। हमने अभी यहाँ स्टेशन अधीक्षक DK सिंह से मुलाकात की और जाना कि किस तरीके से स्टेशन पर सुविधाएं अभी हैं और आगे किस तरीके से सुविधाएं बंद हो जानी हैं। आपको स्टेशन का कुछ हिस्सा भी दिखाते हैं और बहुत सारी लोगों की दारागंज से यादें जुड़ी होंगी, वो यादें आगे भी बनी रहेंगी, हालांकि स्टेशन नहीं होगा। भैया 1 बोतल पानी देना, ये लो 15 रुपया। 15 नहीं 20, 5 रुपए ठंडा करने का। रुको अभी तुमको ठंडा करते हैं। 1, 3, 9। जी हाँ, स्टेशन पर या रेलगाड़ी में खाने पीने के सामान खरीदने पर रेट सूची को देखकर ही भुगतान करें और कोई रेट सूची से ज्यादा पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत रेल हेल्पलाइन 139 या रेल मदद ऐप पर करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे स्टेशन या रेलगाड़ी में खाने पीने के सामान पर MRP से ज्यादा मूल्य की पेमेंट न करें और यदि कोई ज्यादा पैसा मांगता है तो उसकी सूचना रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या रेल मदद ऐप पर दें। अपने अधिकारों को जानें और जागरूक बने। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
तो दारागंज रेलवे स्टेशन को बंद किया जा रहा है। हम मुलाकात करते हैं यहाँ से यात्रा करने वाले कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि दारागंज रेलवे स्टेशन को बंद करने से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिगंबर देव पांडे। अच्छा, ये स्टेशन कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। 2023 के बाद एक नया पुल सामने से शुरू हो जाएगा और जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी वो ट्रेनें उस पुल से गुजरेंगी और सीधे वो तिकोने पे जाकर रामबाग पहुँच जाएंगी। ये स्टेशन खत्म हो जाएगा। इससे क्या परेशानियाँ होंगी आप लोगों को? परेशानी है कि धार्मिक स्थल है, इसका नाम नहीं डूबना चाहिए। प्रयागराज है, योगीराज है तो प्रयागराज है जी। इलाहाबाद अल्लाहाबाद होता था तो जाता था, लेकिन दारागंज धार्मिक स्थल है, संगम नगरी है, इसका नाम नहीं डूबना चाहिए, स्टेशन नहीं खत्म होना चाहिए। और पैसेंजर वगैरह इस पर आती रहें। जो पैसेंजर ट्रेनें यहाँ रुकती थी, हाँ यहाँ रुकेगी नहीं तो पब्लिक को यहाँ पे दिक्कत होगी जी। जो आराम से आके भाई यहाँ फिर आप बेचारा ई रिक्शा करके जाए वहाँ पे रामबाग, तब वहाँ से ट्रेन पकड़े। अब कम से कम संगम गया, नहाया, हनुमान मंदिर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद आ गया स्टेशन पे, पैसेंजर ट्रेन पकड़ा, अपना निकल गया बनारस। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। और यदि वो हो जाएगा तो यहाँ पे पब्लिक को, पैसेंजर को बहुत दिक्कत होगी। रहने का सुविधा, धर्मशाला, ये सब चीज़ है, पब्लिक की सुरक्षा होता है। वो सब जाओ रामबाग, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, पब्लिक को परेशानी होगी। आपको क्या दिक्कत आएगी इसको बंद होने से? जो मैं बोल रहा हूँ वही वो भी। अच्छा, क्या दिक्कत आएगी महाराज जी अगर स्टेशन बंद होता है तो? भाई यहाँ पे है, अब सीधी गाड़ी यहाँ रुकेगी नहीं, सीधे रामबाग रुकेगी या झूसी रुकेगी। अब जिसको बनारस जाना है तो रामबाग जाएगा। कितना किराया है टेम्पो वाले लेते हैं? सही बात है। यहाँ तो लुटाओ मची है, तो जो यहाँ पे है ये ठीक है। तो ये थे हमारे साथ संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग। तो तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी, इससे जो दारागंज स्टेशन सटा हुआ था खासकर तट के इलाके से, वो स्टेशन अगर बंद होता है तो क्या समस्या आएगी। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों को तकलीफ़ है कि अगर स्टेशन बंद किया जाता है तो वाराणसी जाने में उन्हें बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे में वो यहाँ आते हैं, सीधे उतरते हैं, गंगा स्नान करते हैं, संगम स्नान करते हैं और यहीं से धर्मशाला आदि में रुकना होता है और यहीं से वाराणसी वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर ये स्टेशन बंद किया जाता है तब उन्हें यहाँ से रामबाग के लिए अथवा झूसी के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी और उसका अतिरिक्त तो किराया चुकाना पड़ेगा। ऐसे में यात्रियों का कहना है कि अगर स्टेशन को बहाल रखा जाए या ऐसी व्यवस्था हो कि दारागंज से ही लोग ट्रेन पकड़ सकें तो बेहतर होगा। फिलहाल आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद, तो यहाँ पे सब चीज़ें यहीं पे मौजूद थी, हाँ। मगर फिर जब इलाहाबाद से राजधानी हट के लखनऊ चली गई, है ना, तो धीरे धीरे सब चीज़ यहाँ से हट गया। तो शुरुआत में यहाँ पे दारागंज में छोटी लाइन हुआ करती थी जो रामबाग से चलती थी बनारस के लिए, छोटी लाइन, और बहुत खूबसूरत। आज वो भी ये नहीं कि इंजन कोई रखा हो, हाँ, या डब्बे रखे हो कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो छोटी लाइन वाली, हाँ, भाप का कोयला चलता था, इंजन छोटा, हाँ, और खूबसूरत लगता था, हाँ। तो वो चीज़ पहले तो ख़त्म हुई, फिर बड़ी लाइन कर दिया। बड़ी लाइन करते करते अब भाई मानते हैं कि ये पुल पुराना हो गया है, हाँ, तो कम से कम उसको एक तरफ से पैसेंजर के लिए इसको छोड़ ले, पैसेंजर जो ट्रेनें यहाँ रुकती थी उसको यहाँ छोड़ दे और जो नया पुल बने उससे डायरेक्ट जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं उससे उसको पास कर दे। डायरेक्ट वाला जो है उस पे कर दे। जो यहाँ नहीं रुकती है, जो जैसे चली कमायनी है और कोई भी सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, हाँ, वो भी है। संगम नहाने के बाद आदमी यहाँ सब भरे रहते हैं, बारिश होता रहता है, ठंडी का मौसम रहता है। अब इतने लोग जो हैं आज आराम करती है, कुछ लोग तो हैं, कुछ लोग हवा पानी के लिए आए हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। ये लोग कहाँ जो है आराम करेंगे? जब स्टेशन ही खत्म तो बेचारे जाएंगे कहाँ? कोई भी यात्री आया बैठ गया, सीधा भागो, रामबाग जाओ या झूसी जाओ, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलो तब पहुँचो। और लड़के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई गोदी लिया है, कोई भाई औरतें लोग ज़्यादा धार्मिक स्थल में रहती हैं, तो वो लोग आएंगे जाएंगे तो अब 4-4 किलोमीटर 8 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर इधर, वो कैसे चलेंगी, कैसे क्या करेंगी? हाँ, यही सब।
सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये रहेगी कि जो यहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र हैं ना, स्टूडेंट वगैरह, ये इलाहाबाद स्टडी हब है। यानी कि इधर पूर्वांचल के क्षेत्र में देखा जाए तो इलाहाबाद स्टडी हब है, जो कि बच्चे अन्य जगह से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। वो एक्चुअली अगर जहाँ पे अगर यहाँ पे प्लेटफार्म अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और अक्सर करके उनका आना जाना रहता है। और रामबाग अगर इतना सारे बच्चे अगर एक साथ अगर आना जाना रहेगा ना, तो बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर करना ही है तो यहाँ पे एक प्लेटफार्म किया जाना चाहिए, कहने का मेरा ये तात्पर्य रहा। जो हुई वो इस इलाहाबाद या प्रयागराज से हुई, हाँ। और उसके बाद जब अकबर यहाँ पे आए और उनको ये पता चला कि सृष्टि की रचना यहीं से हुई है, तो उन्होंने इसका नाम अल्लाहाबाद रख दिया। अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद। तो इसका नाम अल्लाहाबाद रख दिया कि अल्लाह ने इसको विकसित किया। उसके बाद जब फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने अल्लाहाबाद से संशोधन करके इलाहाबाद कर दिया, और आज मोदी की देन है, इसको प्रयागराज कर दिया। जो शुरू में था वो पलट के फिर नाम आ गया। तो ये शायद आपको भी मालूम होगा। अरे जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सा